एक तरफ एनडीए के बड़े नेता जीतन राम मांझी भरत तिवारी इनकाउंटर मामले में पुलिस को सही ठहराते हैं और भरत तिवारी के ऊपर सवाल खड़ा करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उसी एनडीए के घटक दल के नेता चिराग पासवान न सिर्फ भरत तिवारी के घर जाते हैं, उनकी माताजी से मिलते हैं, बल्कि इस बात का दावा करते हैं कि ये इनकाउंटर नहीं बल्कि हत्या है और जल्द से जल्द दोषी लोगों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए, पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए। और उसके बाद हमको समझ में आना शुरू होता है कि बिहार में जिस तरीके की राजनीति हो रही है, जिस तरीके से हर मुद्दे को जातिगत रंग में कुछ लोग घोल देते हैं, वो लोग बिहार का क्या सच में विकास चाहते हैं या फिर बिहार को पीछे की दशक की ओर ले जाना चाह रहे हैं। अब जीतन राम मांझी केंद्र में बड़े मंत्री बन गए हैं, एक सीट उनकी पार्टी के पास है लोकसभा में, और उस एक सीट के दम पर जीतन राम मांझी जब से केंद्र में मंत्री बने हैं, उनको बिहार और बिहारियों से कोई खासा लगाव रह नहीं गया है। आप याद कर लीजिए, इससे पहले कुशवाहा समाज से आने वाले पांडव कुमार की जब हत्या हुई थी दिल्ली में, एक व्यक्ति ने जब उनके सीने पर बंदूक रख करके गोली मार दी थी, ये कहते हुए कि तुम बिहारी लोग गंध मचाते हो, तब भी जीतन राम मांझी का बयान कितना शर्मनाक आया था और उन्होंने कह दिया था कि मार दिया तो मार दिया, क्या हो गया। ये वही जीतन राम मांझी हैं जिनके समधन के ऊपर जब हमला होता है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि पुलिस के पदाधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, जो सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं या सुरक्षा मुहैया नहीं करवा रहे हैं। और वही जीतन राम मांझी जब बिहार के किसी बच्चे के साथ अनहोनी हो जाती है तो अपना पल्ला झट से झाड़ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर वो इस बात पर मुखर होकर के अपनी बात रख देंगे तो उनका केंद्रीय का जो मंत्री पद है वो चला जाएगा। ठीक इसी मामले में चिराग पासवान का बयान जब आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि चलिए, इस बिहार में जहां सब लोग जाति पाति की राजनीति कर रहे हैं, बिहार को वापस से 90 की दशक की ओर ढकेल रहे हैं, अगरा बनाम पिछड़ा की लड़ाई लगवा रहे हैं, वहां कुछ लोग तो ऐसे सेंसिबल आदमी हैं जो वास्तव में चाहते हैं कि बिहार का विकास हो और बिहार के किसी व्यक्ति के साथ अनहोनी हो तो वो जाति देख करके खड़े नहीं होते हैं। चिराग पासवान से जब पांडव कुमार के ऊपर सवाल किया गया था तब भी उनका स्टैंड क्लियर दिखाई दिया था। अब भले ही बयानों में ही चिराग पासवान पांडव कुमार और भरत भूषण तिवारी के लिए न्याय की मांग करते हो, लेकिन एटलीस्ट चिराग पासवान न्याय की मांग तो करते हैं। लेकिन वही जीतन राम मांझी जब से केंद्रीय मंत्री बने हैं तब से उनका बयान बदलने लगा है। वह बिहार को बिहार के नज़रिए से नहीं देखते हैं, बल्कि इस तरीके से देखते हैं कि बिहार एक ऐसा जगह है जहां से जीतन राम मांझी, उनके बेटे, उनकी बहू, उनकी समधन चुनाव लड़ेगी, वोट लेगी, लेकिन जब बिहार का मुद्दा होगा तो चुप हो जाएगी। अब भरत भूषण तिवारी मामले में लगभग सब लोग जाति पाति से ऊपर उठ करके इसमें सवाल खड़ा कर रहे थे कि आखिर पुलिस प्रशासन एक ऐसे व्यक्ति पर कैसे गोली चला सकती हो जिसने आत्मसमर्पण कर दिया हो, सरेंडर कर दिया हो, और बजाते उसका लाइव वीडियो उसके फेसबुक पेज पर मौजूद हो। और उसके बाद कुछ लोग बिहार के ऐसे हैं, कुछ नेता ऐसे हैं बिहार के जो इस पर सवाल खड़ा करते हैं, पुलिस को सही बताते हैं और उस व्यक्ति पर आरोप लगाते हैं कि उसके पास या तो दूसरा गन था या फिर वो सही आदमी नहीं था। अब सही था कि नहीं था ये तय करने का जो जिम्मेदारी दी गई है वो कोर्ट को दी गई है, न्यायालय को दी गई है। फिर ये लोग क्यों न्यायालय बने खुद को घूम रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन आप इस बात को समझिए कि एक तरफ बिहार में ऐसे नेता जो जात पात की राजनीति करते हैं, जाति के नाम पर चुनाव लड़ते और जीतते हैं, और जब दलितों की बात होती है या फिर उनके जाति की बात होती है, स्वर्णों में भी बहुत सारे ऐसे नेता हैं, जब उनकी जाति की बात होती है तो वो चुप हो जाते हैं। चुप इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि अगर हम इस मामले पर बोल देंगे, सरकार के खिलाफ बयान दे देंगे, तो हमारा जो मंत्री का पद है वो केंद्र में हो तो या राज्य सरकार में हो तो वो चला जाएगा। अब जीतन राम मांझी से अगर कोई पूछ दे कि नालंदा में जो दलित युवकों के साथ जो हुआ वो उसको आप कैसे देख रहे हैं, तो शायद
यही जीतन राम मांझी उस चीज को भी सही ठहरा देंगे। जैसे पांडव कुमार को लेकर के इन्होंने कह दिया था कि क्या हो गया, मर गया तो मर गया। अब आप इस बात का अंदाजा लगाइए कि कितने संवेदनहीन ये लोग हैं, जो सिर्फ जाति पाति की राजनीति करते हैं, लोगों को जात के नाम पर बरगलाते हैं, उनका वोट लेते हैं और उसके बाद खुद मंत्री बन के ऐश करते हैं, मौज करते हैं और लोगों को भूल जाते हैं।